बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कई प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता। हालांकि उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था। रामू हमेशा अपने काम में ईमानदारी बरतता था। वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देता था और न ही कोई गलत काम करता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, चाहे उसके पास धन न हो। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन रामू रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह एक बड़े और पुराने पेड़ के पास खड़ा होकर अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और पास ही बहती नदी में गिर गई। वह बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन था। रामू ने नदी के पास जाकर बहुत कोशिश की, लेकिन पानी गहरा था और कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वह परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। रामू की सच्ची परेशानी देखकर जल देवता प्रकट हुए। वे एक तेजस्वी और दयालु देवता थे, जिन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम क्यों इतने दुखी हो? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास और कोई कुल्हाड़ी नहीं है। यदि वह नहीं मिली तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। रामू की सच्चाई और ईमानदारी को परखने के लिए जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी रामू के सामने रखी और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जल देवता मुस्कुराए और फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वे एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए और बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जल देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने रामू से पूछा, अब बताओ, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत कहा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे और सच्चे व्यक्ति हो। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ियां देता हूं। रामू यह सुनकर चकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे केवल मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं बिना मेहनत का धन नहीं चाहता। जल देवता उसकी बात सुनकर और अधिक प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूं। ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। जाओ, अपनी मेहनत से और अधिक सफलता प्राप्त करो। रामू ने जल देवता का धन्यवाद किया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने गांव वापस आया। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे रामू की ईमानदारी की ओर भी अधिक सराहना करने लगे। रामू की यह कहानी गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गई। यह सुनकर एक और लकड़हारा, जिसका नाम श्यामू था, बहुत लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दूं तो जल देवता मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देंगे। अगले दिन श्यामू जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा आया और रोने लगा। जल देवता प्रकट हुए और जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, कृपया मेरी मदद करें। जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली। श्यामू ने तुरंत झूठ बोल दिया, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यह सुनकर जल देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम झूठे और लालची हो, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। जल देवता ने श्यामू की अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं लौटाई और उसे दंडित करके वहां से चले गए। श्यामू बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है, जबकि लालच और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को अंत में पछताना पड़ता है।